आज की क्लास में हम लोग 5 ऐसे शब्दों को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट उनकी पूरी डिटेल को जानेंगे जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलने में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्लासेस के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए और बोलने के लिए। क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे। ये शब्द है डिड, DID। डिड इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है किया या की। ये पास्ट में यूज होता है जहां पर आप किया या की का इस्तेमाल अपने वाक्यों में कर रहे हो कुछ बताने के लिए। उसके अलावा डिड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। जब मैं कहती हूं किसी के भी साथ तो मेरा मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई जिसका मतलब होता है मैं, यू यानी कि तुम, तुमने, आप, ही वह वो या उसने, शी वह वो या उसने। शी महिला के लिए यूज होता है, ही पुरुष के लिए यूज होता है। इट का मतलब यह, ये, इसने। वी हम, हमने। दे वे, उन्होंने। यू तुम सब और आप सब। इसकी जगह पर भी इंग्लिश में यू का ही इस्तेमाल करते हैं और किसी भी नाम के साथ। तो डिड का इस्तेमाल आप इनमें से किसी के भी साथ कर सकते हैं। यह बात आपको मैंने बता दी। इस्तेमाल देख लो। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, मतलब मैंने अपना बेस्ट किया। आई डिड माई बेस्ट। आपने शानदार काम किया। यू डिड अ वंडरफुल जॉब। उसने हमारा काम किया। ही डिड आवर वर्क। उसने अपना होमवर्क किया। शी डिड हर होमवर्क। आज के हर एक वर्ड के बाद मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी दे रखा है, सो दैट आप जो वर्ड अभी पढ़ रहे हो उसको आपने कितना समझा और उसकी हिंदी वाले वाक्य से आप इसका इस्तेमाल करके इंग्लिश कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं, इसको आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया या नुकसान नहीं किया। इट डिड नॉट हार्म अस। हमने कभी नहीं किया। वी नेवर डिड इट। उसने हमेशा ऐसा ही किया। दे ऑलवेज डिड दिस। आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां की। यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज। तो उसने अपना होमवर्क किया। अब इस वाक्य को आपको ट्रांसलेट करके डिड का इस्तेमाल करके ये ट्रांसलेट होगा और क्या होगा वो आपने बताना है। हमने डिड पढ़ा, उसका क्या मतलब होता है पढ़ा, वो किसके साथ इस्तेमाल होता है ये जाना, और उन सब के साथ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट मैटर के साथ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है वॉज, जिसका सीधे तौर पर मतलब होता है था या थी। वाक्य के अंत में अगर आप यूज कर रहे हैं, और ये भी पास्ट में ही यूज होता है और इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी भी नाम के साथ। आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। इसका भी होमवर्क है, सो मेक श्योर करें कि आप हर एक शब्द का नोट करें, होमवर्क बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। मैं एक अभिनेता था। आई वॉज एन एक्टर। वह एक व्यापारी था। ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक डॉक्टर थी। शी वॉज अ डॉक्टर। यह आसान था। इट वॉज इजी। तो वह एक गायिका थी। इसको अब आपको बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बताइए ये कैसे बनेगा वॉज का यूज करके। वर की बात करेंगे। वर का इस्तेमाल वॉज जिन सब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता है यूज, उनके साथ किया जाता है। कंडीशन इज सेम कि वाक्य के अंत में था या थे का या थी का इस्तेमाल, थे थी का इस्तेमाल हो रहा हो। इस्तेमाल किनके साथ वॉज नहीं यूज होता है? वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ वॉज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, रूल है। तो वर के साथ यूज करते हैं हम, है ना। तो वी का मतलब हम या हमने, दे का मतलब वे या उन्होंने, यू का मतलब तुमने, तुम सब ने। ठीक है, इन तीनों के साथ वर का इस्तेमाल अपन करेंगे। तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे। यू वर ब्रेव। हम लोग किसान थे। वी वर फार्मर्स। वे लोग मजदूर थे। दे वर वर्कर्स। तुम सब सच्चे थे या आप सब सच्चे थे। यू वर ऑनेस्ट। अब तुम एक टीचर थे। इसकी अंग्रेजी आप मुझे कमेंट करके बताओ। बात करेंगे अगले शब्द की जो कि है हैड, जिसका मतलब होता है पास था या चुका था।
ठीक है। तो एक तो टेंस फॉर्मेट में यूज हो जाता है, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, और ये जो है मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है। तो हैड दो तरीकों से यूज होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये वाला हमारा पास्ट में यूज होता है मेन वर्ब के तौर पर, जहां पर वाक्य में इसका मतलब बनता है कोई चीज आपके पास थी, उसके बारे में जब आप बात करते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों ही सूरतों में। ठीक है। हैड का इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हो जी? आप इन सब के साथ कर सकते हो। ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हैड जो है इन सब के साथ यूज जो है इजीली यूज हो जाता है। तो सबको यूज करके भी देख लेते हैं। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। उसके पास ये शुरू से ही था, शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इसमें एक स्वचालित स्विच था, इट हैड अ ऑटोमेटिक स्विच। हमारे पास ये पहले से था, वी हैड दिस अर्लियर। उन्हें ये समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। आप सबके पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। हमारे पास ये घर था। अब इसकी अंग्रेजी आप मुझे कमेंट करके बताओ, हैड का यूज होगा इस वाक्य में, और फटाफट से यूज करके बताओ हैड का कैसे बनेगा। अगला है विल हैव और V3। बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने पास्ट वाले वर्ड्स के साथ ये फ्यूचर वाले वर्ड को मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैंने देखी है, नोटिस करी है। V3 का विल हैव के साथ यूज जो है ऐसा लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको नहीं होगा अभी अटेंड करने के बाद। देखो, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आप चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी का यूज कर रहे हो, तो ये अंडरस्टूड रखो, ये समझ जाओ कि वहां पर विल हैव, एक तो गा गे गी देख करके विल लगेगा, ये जान लो और ये मान लो और अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लो। ठीक है। तो विल हैव और चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी के साथ आप कैसे यूज करोगे इसको इंग्लिश में? विल हैव के साथ V3 का ही यूज करना, यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही यूज अपन करेंगे। ठीक है। विल हैव किसके साथ यूज करेंगे जी? विल हैव सबके साथ यूज करेंगे। रीजन बीइंग, हैव लगा हुआ है, लेकिन हैव का रूल अपन यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। हैव किसके साथ यूज होता है? आई, यू, वी, दे के साथ। लेकिन विल हैव किसके साथ यूज होगा? तो जी यहाँ पर क्योंकि विल लगा हुआ है पहले, तो विल का जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज विल का यूज किसके साथ करते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, सारा मैंने लिख रखा है कि आप इन सब के साथ विल का जबकि आप यूज कर रहे हो तो विल हैव का भी यूज करोगे, बिना ये दिमाग लगाए हुए कि मैम हैव का यूज तो नहीं करते ही शी के इट नेम के साथ। अपना दिमाग मत लगाओ, जितना पढ़ा रही हूं उतना पढ़ो, अपना दिमाग पढ़ने में लगाओ। ठीक है। क्या एक्सप्लेन कर रही हूं उसको समझने में लगाओ। राइट। पिछले क्या पढ़ रखा था वो उस पर मत दिमाग लगाओ। विल हैव जब एज अ यूनिट काम करेगा तो यहां पर रूल काम करेगा विल का, बस इसको याद रख लो। और ये यूज होगा V3 के साथ। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है जो बाकी सारे शब्दों को जिसको मैंने आज कराया उससे अलग है ये, है ना। तो इस्तेमाल भी देख लो, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। ठीक है। तो इसका मैंने होमवर्क नहीं दे रखा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये वाला पार्ट आप 2-3 बार और इसको रिवाइज आगे पीछे वीडियो को करके देखो, और फिर समझ में नहीं आता है अगर तो कमेंट करके मुझे बताओ। सेपरेट विल हैव के ऊपर एक क्लास लेकर के आऊंगी और उसमें आसानी से हम लोग प्रैक्टिस करके समझ लेंगे, और इसका क्या कंडीशंस है, कहाँ पे यूज करना है, कौन से टेंस के साथ यूज करना है, ये सब कुछ हम लोग वहां पे सीख लेंगे। क्लास चाहिए कमेंट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश।